सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले गोदी मीडिया के एंकर आज खुद सनसनी में हैं। वो खुद ब्रेकिंग न्यूज बने हुए हैं। मातम और हादसों में टीआरपी ढूंढने वाले पत्रकार खुद मातम मना रहे हैं। अपना दुखड़ा छाती पीट पीट कर टीवी पर सुना रहे हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके या किसी के भी मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से गोदी मीडिया के चैनल और एंकर इतना रुदाल कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, छाती पीट पीट कर अपने ही चैनल पर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, मामला बस इतना सा है कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में गोदी मीडिया के 14 एंकरों का नाम है जिनको सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का फैसला इंडिया गठबंधन द्वारा किया गया है। लिस्ट में कौन से लोग शामिल हैं, किसी और को शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं, इस तरह का लिस्ट बनाना चाहिए भी था या नहीं, ब्लैक लिस्ट चुनिंदा पत्रकारों को किया गया है, मातम बीजेपी वाले ज़्यादा मना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे और भी बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। 13 सितंबर को इंडिया अलायंस के मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम ने दिल्ली में एक बैठक की। 14 सितंबर को एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें गोदी मीडिया के उन 14 पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया जिन्होंने अपनी पूरी पत्रकारिता को सत्ता की चाटुकारिता के आगे न्यौछावर कर दिया है, बलिदान कर दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य सोते जागते रात दिन नफरत, हिंसा, सामाजिक उन्माद फैलाना है, भाई को भाई से लड़ाना, दो संप्रदायों के बीच नफरत की दीवार चलाना इन लोगों का पसंदीदा पेशा बन चुका है। जिन पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है उसमें सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, अर्नव गोस्वामी जैसे लोग शामिल हैं। जब से यह लिस्ट सामने आई है तब से ही देश भर में हंगामा मचा हुआ है। गोदी मीडिया के ये पत्रकार खुद अपने चैनल पर चीख चीख कर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोकतंत्र को कुचल रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है। सोचिए, जो मीडिया और न्यूज़ एंकर विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, आज वो इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। सुधीर चौधरी जैसे लोग यह लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज़ एंकर डट कर खड़े हैं, जिन्होंने चरण चुंबक, ध्यान दीजिएगा, चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इनका जवाब देना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यानी कि अब सुधीर चौधरी जैसे लोगों को भी देश में खतरा महसूस होने लगा है। सुधीर चौधरी की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को हंसी आ सकती है और हंसना जायज भी है, क्योंकि ये वही सुधीर चौधरी हैं जो सरकार के चरण चुंबन में इतना मदमस्त हैं कि सरकार को बचाने के लिए इन्होंने बेरोजगारों, किसानों, विपक्ष, दलितों और आदिवासियों के नेताओं को अपमानित करने, उन्हें बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। ये वही सुधीर चौधरी है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोरोना जिहाद का नाम दिया था। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि आखिर इस लिस्ट में सुदर्शन टीवी के सुरेश चव्हाणके जैसे पत्रकारों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। असल में इसका जवाब देखा जाए तो बहुत ही सिंपल, साधारण और सरल है। ब्लैक लिस्ट गोदी मीडिया के पत्रकारों को किया गया है। सरकार के दलालों के लिए अभी कोई लिस्ट नहीं बनी है। अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें काले अक्षरों में सबसे पहला नाम सुरेश चव्हाणके जैसे लोगों का ही होगा, जो पत्रकारिता के नाम पर धब्बे के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि इंडिया अलायंस ने ब्लैक लिस्ट गोदी मीडिया के पत्रकारों को किया है, लेकिन पेट पे दर्द भाजपाइयों को हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आज भाजपा वाले विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, सहिष्णुता का संदेश दे रहे हैं। ये वही भाजपा है जिसने 2014 से ही एनडीटीवी को ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर रखा था। रवीश कुमार को ये लोग किसी अछूत से कम नहीं समझते थे और अब
विपक्ष द्वारा ब्लैकलिस्ट करने पर इन लोगों को दिक्कत हो रही है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई, हद हाल है। इंडिया अलायंस द्वारा जब से गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, तब से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है ब्लैकलिस्ट करना समाधान नहीं है। अच्छा तो यह होता कि विपक्ष के लोग इनके प्रोग्राम में जाते और वहीं पर उनकी बैंड बजाते। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इनका बाइकआउट करके खुद अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही मीडिया विपक्ष की आवाज़ को सुनाती नहीं है, ऊपर से बाइकआउट करने के बाद विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू टीवी स्क्रीन पर और कम आएगा तो कम लोगों तक उसकी बात पहुंचेगी। खैर, सलाह राय मशवरा तो बहुत से लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन गोदी मीडिया के नफरती न्यूज़ एंकरों ने देश में जो हिंसा और नफरत का उन्माद फैला रखा है, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करके एक संदेश तो जरूर दिया गया है।